हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर आपने जानना चाहा है कि प्रमाणिक गुरु कौन है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार, जिसमें भगवान ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो यहाँ पर जो गुरु हैं उनकी शरण में जाने के लिए कहा और क्या बताया, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 प्रकार की हमें जो है आचरण करना होगा गुरुदेव के साथ। सबसे पहले प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर। तो पहले हम उनको प्रणिपात दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा करेंगे और उनकी सेवा करने के बाद फिर जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब हम उनसे प्रश्न करेंगे, अपना अध्यात्म संबंधी प्रश्न कि मेरे लिए क्या साधना है, भगवत साक्षात्कार के लिए मुझे कौन सा मार्ग अपनाना है। तो ये मुझे गुरु उपदेश तब करेंगे जब वो मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए फिर आगे वाली लाइन में बताया कि हमें किस प्रकार के गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो उसमें 2 बातें गुरु के लक्षण बताए हैं। जो उसका स्वरूप लक्षण है गुरु का, वो है कि तत्वदर्शी, अर्थात तत्वदर्शी का मतलब है तत्व क्या है। तत्व तो एक भगवान ही है, अद्वैय ज्ञान पर तत्व है भगवान। तो भगवान का जिसने दर्शन, मतलब भगवान की जिसको अनुभूति हो चुकी है, तो जिसको साक्षात भगवान की अनुभूति है वही है सदगुरु। और साथ में गुरु का जो तटस्थ लक्षण है वो बताया ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान, जितने भी शास्त्र हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने शिष्य की जो संशय है उसका शास्त्र सम्मत उत्तर नहीं दे पाएंगे, और शास्त्र सम्मत उत्तर नहीं दे पाएंगे तो जो शिष्य की श्रद्धा है वो विचलित हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए तत्वदर्शी नहीं है, उनको भगवत अनुभूति नहीं है, तो वो शिष्य के ऊपर कृपा नहीं कर सकते, उसको कैसे भगवत अनुभूति कराएंगे। इसीलिए स्वरूप लक्षण होना तो अत्यंत आवश्यक है। स्वरूप लक्षण मुख्य लक्षण होता है किसी वस्तु का, और तटस्थ लक्षण वो लक्षण है जिससे वस्तु को जाना भी जा सकता है और नहीं भी जाना सकता। अब इसके लिए जो गुरु हैं वो होने चाहिए प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक का मतलब क्या है? प्रमाणिक गुरु का मतलब है कि जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं। क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति का एक वाक्य है उपनिषद का कि जब भगवान को जानना है तो हमको जो क्षोत्रिय गुरु हैं, क्षोत्रिय का मतलब जो क्षौत्रपंथी हैं, 2 प्रकार के पंथ हैं एक्चुअली। भगवान तक पहुंचने के लिए 2 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं, एक है अवरोह पथ और एक है आरोह पथ। तो आरोह पथ तो वो पथ है जिसमें साधक जो है नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो ये वाला जो पथ है इसको हम बोलते हैं ज्ञान मार्ग अथवा योग मार्ग। उसमें क्या होता है कि साधक अपने प्रयत्न करके और भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरा है अवरोह पथ। अवरोह पथ का मतलब है कि जो महापुरुष भगवत प्राप्त हैं उनका अनुगत्य करके गुरु परंपरा के द्वारा, तो जो भक्ति मार्ग है वो अवरोह पथ कहलाता है। और यही हमारे लिए जो है पालनीय है। भगवान ने इसी का आदेश दिया है कि जब श्रोत परंपरा से गुरु परंपरा का मतलब क्या है, श्रोत परंपरा का मतलब क्या है कि जब गुरु के मुख से जो उपदेश सुने जाते हैं, वो जो धारा गुरु से उपदेश लेके फिर शिष्य ने फिर उपदेश दिया, फिर उसने उपदेश दिया, लाइक दैट जो चली आ रही है। और ये शुरू कहां से हुई है? ये शुरू हुई है कृष्ण से। कलयुग के अंदर 4 प्रकार के संप्रदाय जो हैं वो सत संप्रदाय बताए गए हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना। ये जो 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, यही है इस धरती को पावन करने वाले सद संप्रदाय। और अगर इन संप्रदायों से विहीन किसी ने कोई मंत्र लिया है तो वो विफल है, उसका फल नहीं मिलेगा। और ये संप्रदाय हैं 4, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक। तो श्री संप्रदाय ये वही संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक हैं लक्ष्मी जी। और फिर कलयुग के अंदर इसके जो आचार्य हैं वो है श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ये ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है। और ब्रह्मा जी के बाद जो कलयुग के अंदर इसके आचार्य हैं वो है श्री मध्वाचार्य। इसी संप्रदाय के अंदर इसी संप्रदाय को महाप्रभु ने
स्वीकार किया। तो महाप्रभु का जो संप्रदाय है, जो गौड़ीय संप्रदाय है, वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। फिर तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसके जो कलयुग के आचार्य हैं, रुद्र का मतलब शंकर जी, शिव जी से शुरू हुआ है, और इसके जो आचार्य हैं वो है विष्णु स्वामी। और चौथा है सनक संप्रदाय, मतलब चतुसन संप्रदाय। जो चतुसन है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, इनसे जो संप्रदाय चला है, उसके जो कलयुग के आचार्य हैं वो निम्बार्क। तो इस प्रकार से ये चार संप्रदाय, निम्बादित्य। तो इस प्रकार से ये चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। यही है वैष्णव संप्रदाय, जो सत संप्रदाय बताए गए हैं, जो कलयुग के अंदर जो है भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है, भक्ति मार्ग के, भक्ति योग का पालन करके। अब ये चारों संप्रदाय ही कृष्ण से आए हैं। कृष्ण ने सबसे पहले जब ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी से फिर नीचे पूरी परंपरा है हमारे पास, लिखी हुई है हमारे भजन में। तो सुबह को हम लोग वहां पर उसका पाठ करते हैं। पूरी परंपरा है, महाप्रभु से नीचे किस प्रकार से ये हमारे मेरे गुरुदेव तक जो है आई है, तो वो सब उसके अंदर एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। तो ये है गुरु परंपरा, यही है प्रमाणिक गुरु परंपरा। अर्थात मेरे गुरु के भी गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर अल्टीमेटली इट रीचेज अप टू द लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्ण से ब्रह्मा जी को आई, फिर इसके आगे नारद जी के थ्रू नीचे आई भक्ति योग के अंदर। तो ये जो प्रमाणिक गुरु है, यही होना आवश्यक है एक्चुअली। अब आजकल तो कलयुग के अंदर अनेक अनेक प्रकार के संप्रदाय चल गए हैं, लेकिन हम उनको कभी भी सद संप्रदाय नहीं मान सकते। वो अलग बात है कि जो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, उसके अंदर जो है फिर रामानंदी संप्रदाय भी एक शाखा, उपशाखा उसकी बन गई है। इस प्रकार से कुछ शाखाएं बन गई हैं, वो ठीक है, रामानंदी संप्रदाय बोलते हैं जिसको। तो इस प्रकार से जो शाखाएं बनी हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि ऊपर तक गुरु परंपरा नहीं है, तो फिर वो गुरु जो हैं ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो गुरु हमको भगवान के दर्शन तक नहीं ले जा सकते, भगवत साक्षात्कार नहीं करा सकते। तो ये है इस बात का अर्थ इस श्लोक का, कि हमको हमेशा यदि वास्तव में भक्ति करनी है, भजन करना है, भगवत साक्षात्कार करना है, अनुभूति करनी है भगवान की, तो हमें किसी भी सत संप्रदाय का आश्रय लेना चाहिए। इसी बात को भगवान ने कहा है कि तत्वदर्शी गुरु जो है वो इन चारों संप्रदाय के अंदर ही है। और इसके अतिरिक्त जो संप्रदाय में नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं, तो वो उनको कहा जा सकता है स्पेशल केसेस हो सकते हैं, ऐसे स्पेशल केसेस हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम इन संप्रदायों के अलावा किसी ने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है, बट दे आर नॉट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, दे आर नॉट अप्रोचेबल टू अस इमीडिएटली। जबकि संप्रदाय सबके लिए अप्रोचेबल है, एक साधारण व्यक्ति के लिए, विष्णु मंत्र लेने के लिए, क्योंकि ये सब चारों संप्रदाय ही विष्णु जी का मंत्र देंगे, विष्णु मंत्र। और विष्णु मंत्र जो लिए हैं और विष्णु की ही केवल आराधना करते हैं, विष्णु का मंत्र में दीक्षित होकर विष्णु की ही जो आराधना करते हैं, उन्हीं को वैष्णव कहा गया है। वैष्णव शब्द एक बड़ा स्पेशल शब्द है। ग्रहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः, है ना। अभिज्ञ वो उसी को सिर्फ वैष्णव का कहा गया है जो विष्णु के परायण है, विष्णु जी का मंत्र लेकर। तो इस प्रकार से ये संप्रदायों की चर्चा की हम लोगों ने। हरे कृष्णा प्रभु जी।